वैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। तो चैनल को लाइक करने के प्लीज लाइक करके तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी 2023-24 में हुए महत्वपूर्ण निधन निधन से संबंधित प्रश्न पूछता है, और हमने बताया था कि आगामी लक्ष्य क्या है सरकार के, भारत सरकार के क्या लक्ष्य है उनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है उनका। तो पहले 2 मिनट रिवीजन करें, उसके बाद नया टॉपिक जो है, जो आगामी जो संगठन के जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, पहला था जुआन विसेंट पेरेज मोरा। ये वेनेजुएला की निवासी थे। कौन? जुआन विसेंट पेरेज मोरा वेनेजुएला के निवासी थे। दुनिया में 114 वर्ष के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं पूरे विश्व में। ठीक, फिर दूसरा है पंडित राजीव तारानाथ। ये महान सरोदवादक हैं, इनका निधन हो गया। ये सबसे उम्र दराज 114 वर्ष थे, इनका भी निधन हो गया। कहाँ के थे? वेनेजुएला। ठीक, फिर इब्राहिम रईसी, आपको पता है ईरान के राष्ट्रपति थे, इनका दुर्घटना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, निधन हो गया। फिर सोलोस चिलीमा, ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे, इनकी सेम दुर्घटना हुई थी। ठीक, फिर है शफीकुर रहमान, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद थे भारत में, समझ लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कमला बेनीवाल, गुजरात के पूर्व राज्यपाल, इनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, इनका निधन हो गया। एम एस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया। इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा भी हुई है। फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी, इनका भी निधन हुआ है। मुनव्वर राणा, मशहूर शायर थे, बहुत ही अच्छे, इनका भी निधन हो गया। प्रभा अन्य, याद रखना, शास्त्रीय गायिका थी, किराना घराने से संबंधित थी। ठीक, अजीज कुरैशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका भी निधन हो गया। एलिस मुंडो, ये लेखिका है, नोबेल विजेता, इनका निधन हुआ। शोभना रनाडे, सामाजिक कार्यकर्ता, इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। देखिए, कृषि शून्य डिजिटल नवीनीकरण ऊर्जा इस्तेमाल 2024 तक करेगा, सरकार का टारगेट था। ठीक, क्या है? कृषि को शून्य डिजिटल नवीनीकरण के आधार पर किया जाएगा। डिजिटल रेडियो लॉन्च 2024 लक्ष्य था भारत सरकार का। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2024 था, लेकिन अब 2024-25 हो गया। ठीक, यूरिया आयात बंद करेगा 2025 तक, याद रखना। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का टारगेट 2025। टीबी मुक्त 2025। 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य 2025। भारत को 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027-28। फिर कुल वाहन को 30% इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करना या बनाना 2030। मलेरिया उन्मूलन 2030। HIV एड्स 2030 खत्म करने का लक्ष्य। भारतीय रेलवे में नेट जीरो कार्बन 2030। भारत विकसित बनाने का 2047। और HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को कम करना 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बनाना 2047। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन करना 2050। और भारत सरकार का नेट जीरो कार्बन लक्ष्य है 2070। तो ये महत्वपूर्ण लक्ष्य थे आपको, इनसे बात करें। आज हम बात करेंगे आगामी बैठक और सम्मेलन की। आगामी बैठक और सम्मेलन यहाँ जो हो चुके हैं, ठीक है, तो इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। मिलान करने के लिए दे देता या उनसे राजधानी पूछता और कहाँ आयोजन हुआ। ठीक, किस नंबर का ये पूछते हैं। ठीक, तो पहला आज हम बात करें आगामी बैठक हुई है या होने वाली है और सम्मेलन। ठीक, इसमें क्या है कि यह बैठक हो गया आपका। दूसरा, आयोजन स्थल हुआ, कहाँ आयोजन किया गया उसका। और तीसरा है पिछली बैठक कहाँ हुई। और चौथा है अन्य तत्व, इसमें आपके स्थापना और सदस्यों के कितने सदस्य हैं। ठीक, तो 19वां G20 2024 जो इंडिया में G20 हुआ था भारत में, वो किस नंबर का था? 18वां, याद रखना किस नंबर का? 18। पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। 26 सितंबर 1999 में। इसमें पहले 19 देश थे, फिर एक क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ 20। अब G21 हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया। ठीक, तो पहले 19 देश, फिर EU, फिर अफ्रीकन यूनियन। क्लियर? अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं? 54 देश हैं। तो देश बहुत हो गए हैं, लेकिन एक ये संगठन है, तो इसको मिला के कितने हिस्से वर्ग में? 21 हो गए। ठीक, तो 18वां हुआ भारत में। अब 19वां कहाँ होगा? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ब्राजील में। 19वां कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। और इसका 20वां कब होगा? 2025 में, ये साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक, 18वां इंडिया में, 18वां G20 भारत में, 19वां 2024 में ब्राजील में, और 20वां 2025 में साउथ अफ्रीका में। ठीक, फिर है COP 29 की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। ठीक, तो पहले 18वीं देखो, COP 28 दुबई, कहाँ? UAE में हुई। ठीक, कहाँ? इसकी पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। इसकी COP की।
तो 28 नंबर की दुबई में हुई। अब 29 की कहाँ हो गई? 2024 में बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान 29। और COP 30 कहाँ होगी? 25 में ब्राजील में, ठीक। फिर अगली है 25वां SCO 2025 में कहाँ होगा? चीन में होगा। 24 में कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में, ठीक। तो SCO 2024 में अगर आप बात करेंगे तो कजाकिस्तान में हुआ, ठीक। और अगर 25 में बात करेंगे तो चीन में हुआ। अब किस नंबर का ये हुआ? 25वां हुआ, ठीक। अब बात करेंगे इसकी स्थापना 15 जून 2001 को बीजिंग शहर में हुई थी। किसकी स्थापना? SCO की। इसमें 10 देश है। 10वां देश कौन सा बना? बेलारूस। और 9वां बना था ईरान, ठीक। अब बात करें 51वां 51 नंबर का G7। देखिए 50वां G7 कहाँ हुआ? इटली में। इसकी स्थापना 1975 में। 7 देश हैं इसमें, ठीक। तब अब 51 नंबर का G7 2025 में कनाडा में होगा। कहाँ होगा? कनाडा में। फिर अगला है 44वां और 45वां 2024 में हुआ। कौन सा? आसियान शिखर सम्मेलन। कौन सा हुआ? आसियान 2044। 44वां और 45वां 2024 लाओस में हुआ, ठीक। दोनों एक ही जगह हुए थे, लाओस में 24 में। और 42-43 कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना 1967 में। इसमें देश कितने हैं आसियान में? 10। अब हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में, ठीक। अब बात करते हैं 35वां नाटो। पहले 34वां देखो अमेरिका में हुआ। इसकी स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर बेलारूस में। कुल देश इसमें 32। 32वां आपका स्वीडन बना। 31वां फिनलैंड बना, ठीक। तो 34वां अमेरिका में हुआ। 35वां नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? हैग, नीदरलैंड में, ठीक। फिर बात करें 19वां नाम, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, यह 18वां बाकू अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान में। अब 19वां 2024 में युगांडा में। कहाँ? युगांडा में। स्थापना 1961 में। 120 देश हैं, ठीक। फिर है 16वां ब्रिक्स। कहाँ हुआ? होगा रूस में 2024 में। 15वां कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में, ठीक। 15वां ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में। 16वां रूस में होगा। इसकी स्थापना 2009 में। कुल देश इसमें कितने हैं? 10। पहले कितने थे ब्रिक्स में? कम थे, लेकिन अभी हाल ही में जुड़ गए हैं, ठीक। 5 जुड़े थे ना, ये अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, इसी में तो जुड़ा था। फिर है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक 4 नंबर की जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड में। फिर है 5वां विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में, ठीक। तो 19वां G20 2024 ब्राजील। 20वां 2025 साउथ अफ्रीका। COP 29 2024 बाकू में। COP 30 2025 ब्राजील में। 25वां SCO 2025 में चीन। फिर 51 नंबर का G7 कनाडा 2025। 44वां 45वां 2024 लाओस में हुआ। अब 35वां नाटो 2025 हैग, नीदरलैंड में। 19वां नाम 2024 युगांडा में। और 16वां ब्रिक्स रूस में। और विश्व आर्थिक मंच की 24वीं बैठक कहाँ हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।